दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूं। आज जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूं एकदम लाजवाब है, अमेजिंग है। यहां पर आपका 10 का सामान 20 में मिलता है। आपने देखा होगा आज का जो बिजनेस आइडियाज है वो रेलवे दे रहा है आपको कमाई करने का मौका, शानदार मौका है ये। आप रेलवे के साथ आप अपनी दुकान, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से आप भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मैं भी जब कभी भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो उतरता था वहां पर देखता था कोई भी सामान होता था 10 रुपये का हमें 12 रुपये मिल रहा है, 12 का 15 रुपये मिल रहा है, 2 का जो हमें 4 रुपये मिल रहा है। तो हमारे ब्रेन में ये भी एक सोच आती थी कि आखिर यहाँ पर इतना महंगा सामान मिल क्यों रहा है, महंगा सामान हो क्यों रहा है, सेल क्यों हो रहा है। जबकि वहां पर जो भी रेलवे प्रेजेंट टाइम में एक रियल है, एक सही ये जो है ये रियलिटी है कि जब कभी भी आप रेलवे में, मैं रेलवे कैंटीन की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब लोकल का सामान जो भी आप खरीदते हो, मतलब वो क्वालिटी नहीं रहती जो क्वालिटी आपको मिलनी चाहिए, आपने एक्सपेक्ट किया होता है। जो चाय आप बाहर में 5 रुपए की पीते हो वही अंदर चाय 10 से 12 रुपए मिलती है, बट वो क्वालिटी नहीं रहती जो बाहर क्वालिटी आपको 5 रुपए में मिल जाती है। तो ये सारी चीजें फिर मैं ये भी सोचता था कि यार एक दिन में यहाँ पर इतना सारा ट्रैफिक आता है, इतना सारा लाखों में ट्रैफिक आता है यहाँ पर, जो है रोज आते हैं लगभग जो है 5,000 से 7,000 चाय आराम से बेचते होंगे। अगर 1 रुपये एक चाय भी बेचती तो यार यहाँ पर बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं भी वहाँ पर बिजनेस करना चाह रहा था, सोच रहा था कि ऐसे कैसे यहाँ पर किया जाए, बट यहाँ पर कोई बताने वाला होता नहीं है। वहाँ के दुकानदारों से अगर आप पूछोगे तो वो लोग आपको नहीं बताएंगे। वो लोग आपको इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैं इनको बताऊंगा तो कल को मेरा एक कंपटीटर दुनिया में आ जाएगा, मेरे बिजनेस के बारे में, मेरे बिजनेस को वाट लगाएगा। तो इस वजह से वो लोग नहीं बता देते। तो काफ़ी जानकारी लेने के बाद मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर से मिला, फिर उनसे जो जानकारी हमें मिली वो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि आप लोगों का भी सपना हो सकता है हो कि आप भी जो है रेलवे स्टेशन पे जाकर के अपना कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करो। आखिर रेलवे स्टेशन ये मौका क्यों देता है? रेलवे स्टेशन एक गवर्नमेंट की संस्था है प्रेजेंट टाइम में। अब तो प्राइवेटीकरण हो रहा है, तो हो सकता है प्राइवेट हो गया हो आपके एरिया में, बट कुछ से जो है सेक्टर प्राइवेटीकरण हो रहा है। तो इस वजह से गवर्नमेंट संस्था, गवर्नमेंट चाहती है कि लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, कि नहीं जो लोकली बिजनेस कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो है फिर लोकल प्रोडक्ट आपको सस्ता मिल जाता है, उस पर गवर्नमेंट्स को भी बेनिफिट मिलता है और आपको भी जो है बेनिफिट मिले या ना मिले तो फर्क नहीं पड़ता, बट वहाँ पे लोकल प्रोडक्ट मिल जाता है। यहाँ पर कुछ आपके पैसे भी लगते हैं, रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ता है, वेबसाइट पे जा करके चेक करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बताऊँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आप अपनी दुकान, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको IRCTC वेबसाइट्स पर आपको जाना होगा। जाने के बाद वहां पर आपको कुछ अपना डेटा देना होगा। डेटा देने के बाद फिर आपको अपनी पात्रता को चेक करना होगा कि आप प्रेजेंट टाइम में अपना शॉप या अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। फिर जब वहां पर आप एलिजिबल हो जाते हैं तब आपको एक टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत आपको अपनी टेंडर भरना होगा, जहां पर आपको जिस चीज की दुकान खोलनी है उस चीज का वहां पर आपको टेंडर भरना होगा। किस तरह की दुकान वहां पर खुलेगी ये भी एक प्रॉब्लम्स आ जाती है। ऐसा तो नहीं आप दारू की दुकान खोलना चाह रहे हैं तो ये सिचुएशन हो जाती है। तो यहां पर आप रेलवे स्टेशन पे जाकर के बुक स्टॉल लगा सकते हैं, टी स्टॉल लगा सकते हैं, फूड स्टॉल लगा सकते हैं, न्यूज़पेपर स्टॉल लगा सकते हैं, आदि ऐसी दुकानें आप लगा सकते हैं जो किसी भी तरीके से आदमी को क्षति ना पहुंचा रही हो, वहां के ह्यूमन को, वहां के लोगों को क्षति ना पहुंचा रही हो, किसी भी तरीके की अफवाह या ऐसा कोई सिस्टम ना हो जिससे कि लोगों को आपस में कोई जो झगड़ा लड़ाई या फिर कोई ऐसा व्यवहार करें, मतलब कोई मादक पदार्थ भी आप एक हिसाब से वहां पर नहीं सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाता है, तो ऐसी दुकानें आप आराम से खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोकल प्रोडक्ट, अगर आप लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, आपका मकसद है लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देना, तो आपको यहां पर जल्दी टेंडर मिल जाता है, जल्दी टेंडर मिल जाता है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि आप जो वहां के लोकल प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा दो, उनको बेचो, ताकि जो है उससे रेलवे सस्ता होता है, इस वजह से उनका कुछ बेनिफिट हो सके। तो रेलवे में टेंडर अप्लाई करने का जो तरीका होता है वो IRCTC पे जाना होगा। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि टेंडर निकला है नहीं निकला है, कहां पे टेंडर निकला है। जब आपको पता चल जाता है कि कहां पे टेंडर निकल रहा है प्रेजेंट में, वहां पर फिर आपको एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको जोनल ऑफिसर के पास जाना होगा। अगर जोनल ऑफिसर आपको वहां पर नहीं मिल रहा है, जोनल ऑफिस नहीं मिल रहा है, तो वहां पर आपको DRS ऑफिस जाना होगा। DRS ऑफिस जाने के बाद आपको अपना फॉर्म जमा कर देना है। जब आप अपना फॉर्म जमा करते हैं तो आपको कुछ वेरिफिकेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। वेरिफिकेशन प्रक्रिया इसलिए स्टार्ट हो जाती है कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी दूसरे शहर से भाग करके आए, कोई आपका जाली पासपोर्ट है, जाली आपका इस तरीके से प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वेरिफिकेशन होने के बाद आपके जो है आपका जो बिजनेस स्टार्ट कर दिया जाता है, आपको बिजनेस मिल जाता है अगर सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। अब यहां बात कर लेते हैं कौन कौन से कागज आपके लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए।
तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या जाता है, सबसे पहला जो दुनिया में इंडिया में चलता है, सॉरी दुनिया में तो नहीं इंडिया में चलता है, वो आपका आधार कार्ड चलता है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं उस बिजनेस के बारे में अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वोटर आई डी कार्ड या फिर बैंक पासबुक भी आपका लगेगा वहाँ पर। बैंक पासबुक आपका इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पर आपका लेन देन वगैरह जो भी होता है और रेलवे उस पर नज़र रख सके, इसलिए आपका बैंक पासबुक लगता है, अकाउंट्स लगता है। इस वजह से वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें लगाते हो। लगाने के बाद ये तब लगाते हो जब आपका वहाँ से वेरिफिकेशन होकर के सारा सिस्टम सेट हो जाता है। अगर आप चाहो तो अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी फॉर्म आप सबमिट करते हो उसके साथ भी लगा करके अपनी क्वालिफिकेशन, ताकि ये भी लोगों को लगे कि हाँ यार पढ़ा लिखा इंसान है, बेरोजगार है, इसको रोजगार दे सके। क्या आपका परिपथ क्या है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो एक एप्लीकेशन लिख करके साथ में दे सकते हो कि आपका इस बिजनेस करने का परिपथ क्या है। आप लोगों को रोजगार देना चाहते हो क्या, आप आपके साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हो उसके 2-3 लोगों को रोजगार मिलेगा क्या, या फिर लोकल लोगों पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ के लोकल लोगों पे, लोगों को आपके बिजनेस से क्या बेनिफिट होगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होने वाला है ये आपके बिजनेस से। अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन करते हो तो जो भी अधिकारी के पास जिसके बाद अपना फॉर्म सबमिट करोगे, अगर एक बार वो पढ़ेगा तो उसे 100% फील होगा कि हाँ यार ये जेन्युइन लीगल बंदा है, ये कुछ करेगा, दुनिया के लिए कुछ करेगा। बाद में करो या ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप अच्छी तरीके से अपना डेटा बना करके, एक सिस्टम बना करके फिर लोगों को जहाँ अधिकारियों के पास देते हो तो वहाँ पर आपकी जल्दी सुनवाई होती है और आपका काम भी जल्दी होता है। तो आशा करता हूँ आप समझ पाओगे। इस वीडियो को हर उस हिंदी समझने वाले के पास शेयर कर देना जो भी अब इस वीडियो को देखना चाहता है। एक चीज़ यहाँ पर रह जाती है, वो रह जाती है कि यहाँ पर आपकी लागत कितनी लगेगी, इसमें आपका पैसा कितना लगता है। तो पैसा लगने की अगर बात कर लें तो यहाँ पर लगभग आपका 40,000 से लेकर के 3 लाख रुपए की शुल्क आपको जमा करनी पड़ती है। 40,000 से लेकर के 3 लाख रुपए की जो शुल्क आपको जमा करनी पड़ेगी, ये शुल्क आपकी दुकान की साइज पे डिपेंड करता है, निर्भर पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की शॉप कितनी जगह में कौन सी जगह पे खोलना चाहते हो। जो ज़्यादा लोगों के सामने होगी, अगर आउट में थोड़ा लोगे कम मिलेगा, अगर सामने फ्रंट में लोगे, वही मार्केट वाला सिस्टम है कि अगर आप बीच मार्केट में लेते हो तब आपको थोड़ा महंगा पड़ता है, अगर आप मार्केट से हट करके लेते हो तो आपको सस्ता पड़ता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर आप लगभग 40,000 से लेकर के 3 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी के तौर पर, यहाँ पर साइज पे डिपेंड करता है, जो आपको जमा करना पड़ेगा। जमा करने के बाद ही आपको वहाँ पर दुकान या मकान या सेंसन हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको पूरी तरीके से जानकारी समझ में आ गई होगी। कोई जानकारी मिस हो गई हो तो कमेंट्स करो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। इसे हर उस हिंदी समझने वाले के पास शेयर कर देना। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ अर्निंग और बिजनेस संबंधित वीडियोस ही अपलोड्स होते हैं। तो अगर आप सच में आपका सपना बिजनेसमैन या पैसे वाले बनने का है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि हमेशा आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड्स करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलता है फिर से अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।